पाकिस्तान 1989 का भुट्टो नहीं है और ना ही आज 2007 का पाकिस्तान है। वो एक ऐसी कौमी शख्सियत है जिनकी जड़ें उस सूबे में गहरी हैं जिस पर रियासत सबसे ज्यादा इन्हिसार करती है। इसे खत्म करने से बहरान खत्म नहीं होगा। इससे रियासत जिंदा नहीं रह पाएगी, कायम नहीं रह पाएगी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद फौज इस जुए की मुतहम्मिल नहीं हो सकती और यही वजह है कि अफवाहों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इमरान खान को हटाना किसी भी काबिल फहम फायदे से ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। इमरान खान साहब को अगर किसी के दिमाग में ये खुराफात हैं भी तो ये वो खदशात हैं जो सबके दिमाग में हैं कि इमरान खान साहब को खत्म करने से इनकी अपनी नस्लें खत्म हो जाएंगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाजत या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राना साहब एक स्टेटमेंट में यह कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वजीर आज़म उनसे इजाजत लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निजाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाजरीन, साकिब बशीर साहब ने भी अब खबर दी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दावों को उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया है। इससे पहले सुहेल रशीद साहब ने और एक दो और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं या तो किसी ने उनको बेवकूफ बनाया या वो जो बातचीत कर रहे हैं वो दावे अब मुस्तरद करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी और जगह पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सोर्स से बात हुई तो उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुन लिया है जो कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि जो बातें उन्होंने की हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आई कुछ? उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मालूमात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। अब ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सुहेल रशीद साहब, कुछ और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो अडियाला जेल जाते हैं वो लोग, कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये कोई धोखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अगर आप थोड़ा उनको मार्जिन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और अगर आप मार्जिन ना देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दावे हम मुस्तरद करते हैं, वो बात ही गलत कर रहे हैं। अब आ रहे हैं पाकिस्तान में भी यही कानून चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कम से कम उस दिन तक तो यही कानून चल रहा है जिस दिन तक पाकिस्तानी ये लाठी अपने हाथ में नहीं ले लेते। जिस दिन 25-26 करोड़ लोगों ने लाठी थाम ली, उस दिन बंद कमरों के फैसले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चीजें किसी और तरह डील होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे आज़म ने को मुक्के मार मार के आजाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे, फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के जरिए से मुल्क आजाद होते हैं या अवाम अपने हकूक हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। पाकिस्तान की सियासत में माहौल बहुत गर्म हो गया और ये गर्म होता है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। मैंने आपको बताया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन लाइनर मुझे समझ आया वो ये है कि DGISPR ने अपनी ही फौज के ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता 3.5 साल में फौज पे जितने इल्जामात लगाए वो साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वो सब कुछ साबित कर दिया। मेरे ख्याल में इससे बड़ी इमरान खान की कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। देखिए 9 मई को क्या हुआ था 2023 में, हुआ यह था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को घेर घार के अपने मैदान में ले गई थी। यानी जो एहतजाज हुआ उसको जिस किस्म का रंग दे दिया गया
बाद में जो कुछ किया गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने मैदान में यानी ताकत के मैदान में ले गई थी, सियासत के मैदान से घसीटते हुए। और ताकत के मैदान में उनके पास मुसल्लह लोग हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है। तो फिर 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2-3 दिन के अंदर ही 10,000 बंदा गिरफ्तार हो गया था। इस मर्तबा हुआ इमरान खान जेल में बैठकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस घसीट के अपने मैदान में ले आया। सियासत का मैदान इमरान खान है। इससे पहले जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ताकत के मैदान में इमरान खान साहब को ले गई थी। अब इमरान खान वापस घसीट के सियासत के मैदान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ले आया। ये उसका मैदान है। यहां पे DGISPR ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी और इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि DGISPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कुछ हवा कम हुई थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मोमेंटम नहीं बना पा रही थी, DG साहब ने कमाल मोमेंटम बनाया। हमने बड़े अरसे के बाद वो मनाजिर देखे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। यानी पेशावर वाले जलसे में जिस तरह लोग निकल कर आए हैं, वो जर्नलिस्ट अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जनाब ये कमाल हो गया। अवाम के अंदर बहुत गम गुस्सा है, बड़े जोश और जज्बे के साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ गए हैं। अब लोग निकल कर आए हैं, वहां पे जो तकारीर हुई वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे सीखने के लिए कुछ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मैच्योर हो गई है लड़ाई लड़ते लड़ते, कि तहरीक इंसाफ ने DGISPR को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो DG साहब बोल रहे थे। अब लोग बड़ों से सीखते हैं। DGISPR ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया पूरे जलसे के अंदर लोग उसी लफ्ज से मुखातिब कर रहे थे। ये बड़ा नामुनासिब है जो DG साहब ने काम किया और लोगों को सिखाया। ये नहीं होना चाहिए था, इसकी कोई गुंजाइश पाकिस्तान की सियासत में नहीं होनी चाहिए थी। अब हैरत की बात मुझे यह है कि पाकिस्तान के जितने भी जमहूरे हैं, चाहे वो MKM वाले हों, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, चाहे बाकी जमातों वाले हों, ये जमहूरे सारे के सारे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इनके ऊपर बेचारों में दबाव डाला गया कि आओ यार आके हमें जो है वो आप कहो आकर के हमने ठीक किया है। तो अब वो जमहूरे कह रहे हैं जी हम 100% मुत्तफिक हैं, जो DG ने कहा। DGISPR ने जो कहा जी हम उससे मुत्तफिक हैं। ये ना फौज के ऊपर चढ़ाई, फौज के साथ बदतमीजी। इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। फौज को तो वो कहता कोई नहीं, वो ये कहता है कि फौज का अपने सियासी और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। जिस काम के लिए कौम ने ये फौज पाली है और जिस काम के लिए कौम ने ये फौज रखी है, फौज को सिर्फ वो काम करने दिया जाए। बैरकों में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, या तो मैदान जंग में या बैरक में। यही फौज की ड्यूटी है। या फौज को अगर कहीं बुलाया जाए मदद के लिए तो उनको वो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, उनकी वो आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन खुद से वो पॉलिसियां बनाए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये सारे जमहूरे बैठ के अब जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर इनको दिखाया भी जा रहा है और जमहूरे बैठे हुए टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये जो है फौज के साथ लड़ रहे हैं, हम जनाब साथ खड़े हैं। इदारे इस तरह की शक्लें आप अपने साथ खड़ी करेंगे ना, इदारे की भी बदनामी हो जाएगी। इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब को कल सुबह फिर अडयाला जेल में मिलने के लिए जाएंगी। अब इनके दो ही काम रह गए हैं, या तो ये अदालतों में जाते हैं या ये अडयाला जेल में जाते हैं अपने भाई को मिलने के लिए, इमरान खान साहब की खैर खबर लेने के लिए। और दोनों जगह पे इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। वजह पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने दीवार के साथ लगाया हुआ पूरे खानदान को। इमरान खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन या उनके ख्यालात को आवाम तक पहुंचाने का जो वाहिद मुस्तनद जरिया बाकी बचा है वो इमरान खान साहब की ये बहनें हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। आखिरी मुलाकात 2 तारीख को हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक मुलाकात नहीं होने दी गई। इमरान खान साहब को लगातार बड़े लंबे अरसे से कैद तन्हाई में रखा हुआ है, जिसको इमरान खान साहब खुद एक टॉर्चर से तशबीह दे रहे हैं कि ये जिस्मानी टॉर्चर से ज्यादा खतरनाक है। मैं इसकी खुद भी गवाही दे चुका हूं कि जिस्मानी टॉर्चर बहुत आसान होता है ज़हनी टॉर्चर की निस्बत। जब आपको कैद तन्हाई में रखा जाए तो ये आपको तोड़ने के लिए सबसे मुअस्सर हथियार के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब इमरान खान साहब की बहनों ने दोबारा जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे अपने भाई के लिए और हम वहां पे रुकेंगी। इमरान खान साहब की बहनों ने कहा, और उन्होंने कहा जी कि हम पहले 12 बजे उठकर आ जाते थे, लेकिन अब हम धरना खत्म नहीं करेंगे, 12 बजे के बाद भी वहां पे बैठेंगे। उनसे बड़े सवालात किए गए कि आपके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आपको परेशान किया गया। तो मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान 2 चीजें कभी नहीं छोड़ते। एक,
इमरान खान अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे उनका भरोसा रहता है। और नंबर 2, वो वर्जिश नहीं छोड़ते, यानी वो अपनी जिस्मानी फिटनेस के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये इमरान खान साहब को अगर सेल के अंदर बंद भी कर देते हैं तो वो अपने सेल के अंदर भी वर्जिश कर लेते हैं, वो अपनी वर्जिश की रूटीन नहीं छोड़ते। और ये जवाब खास तौर पे उन्होंने दिया उस वक्त जब एक सोशल मीडिया पे वायरल तस्वीर, जिसके बारे में मैंने पहले आपसे बात की थी कि बज़ाहिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक तस्वीर लग रही है, तो अलीमा खानम ने उस तस्वीर को देखकर ये कहा कि उन्हें लगता है कि ये इमरान खान की असली तस्वीर है। और ये तस्वीर असली इसलिए उन्हें लगी कि उन्होंने इमरान खान को इस हालत में देखा, यानी उन्हें लगता है कि ये इमरान खान साहब की रियल पिक्चर है और इसी तरह के इमरान खान साहब दिखते होंगे या इसी तरह के इमरान खान साहब हैं। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा। अब देखें, ये तस्वीर असली है या नकली है, पिछली वीडियो तक तो मुझे नहीं पता था, हमने कुछ तहकीकात की, कुछ दोस्तों ने इसमें मदद की, तो उनका यह बताना है कि तस्वीर असली शायद नहीं है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बड़ा खूब इस्तेमाल किया गया है और करीब तक पहुंचे हैं वो लोग जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है। यानी ये कैमरे से नहीं खींची गई, ये कंप्यूटर के जरिए से बनाई गई तस्वीर है। मुबैना तौर पे मैं इसलिए कहूंगा कि मेरे पास कोई कंक्रीट एविडेंस खुद नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं अगर कि ये इमरान खान की रियल पिक्चर हो सकती है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब की ये हालत कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले देखी थी। ये बात उन्होंने कंफर्म की कि अगर ये इमरान खान है तो ये उनकी तस्वीर कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले की है, यानी फिर इसका मतलब है ये तस्वीर अक्टूबर की, उन्हें लगता है कि अक्टूबर की हो सकती है या सितंबर की हो सकती है। और इमरान खान साहब के पसीने दिखाई भी दे रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और वर्जिश का उन्हें शौक तो है। अगर इमरान खान इस तस्वीर की तरह दिखते हैं या इस तस्वीर की तरह वो हैं जो अलीमा खानम ने कहा, अब ये तस्वीर असली है या नकली है ये बहस आप छोड़ दीजिए। अगर इमरान खान की बहन कह रही है कि उन्हें ये तस्वीर असली लगती है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में डाले जाने से पहले यानी चंद माह पहले तक इसी तरह के दिखते थे या इस तरह का उनका फिटनेस लेवल था। तो फिर जिन्होंने इस्तिस्ना लिया उन्होंने ठीक किया। अगर वाकई इमरान खान साहब इस तस्वीर की तरह दिखते हैं तो इस्तिस्ना लेने वालों ने बहुत अक्लमंदी का फैसला कर लिया, और मेरे ख्याल में जो बाकी लोग बचे हैं उन्हें भी फिर इस्तिस्ना ले लेना चाहिए। उनका बनता है इस्तिस्ना लेना जिन्होंने लिया, और जिन्होंने नहीं लिया उनका भी बनता है कि वो ले ले अगर इमरान खान साहब इस तस्वीर के आसपास भी दिखते हैं तो। क्योंकि मैं जिस इमरान खान को लास्ट टाइम मिला था वो जख्मी थे, उन्हें गोली लगी हुई थी और उनके मल्टीपल इश्यूज थे, उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। लेकिन अगर जेल के अंदर उन्होंने हार्ड एक्सरसाइजेस की हैं और अपने आप को मेंटेन किया है तो इमरान खान साहब फिर बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान को मिलकर आते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब पहले से ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। शेर अफजल मरवत पे अलीमा खानम ने रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत पर जो लोग बात करते हैं मुझे उन पे तरस आता है जो शेर अफजल मरवत को सुनते हैं, और शेर अफजल मरवत जैसे और भी हैं जिनको एजेंसी वाले छोड़ते हैं। फिर उन्होंने कहा जी मेरी बहनों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, बाकायदा एम किया गया, टारगेट करके उन्हें निशाना बनाया गया और उनके ऊपर वाटर कैनन के प्रेशर का इस्तेमाल किया गया। वो उठती थी प्रेशर से उन्हें फिर गिरा दिया जाता था, वो उठती थी उन्हें प्रेशर से फिर गिरा दिया जाता था। तो फिर एजाज खान जो है वो जाके वाटर कैनन के आगे खड़ा हो गया और उसकी वजह से वाटर कैनन का प्रेशर जो है वो मैनेज हो गया, यानी उसने प्रेशर अपने ऊपर ले लिया और फिर इमरान खान की बहनें जो हैं वो वहां से निकलने में कामयाब हुई। इसके बाद एक और खबर है मेरे पास, और वो ये है कि इमरान खान साहब के तशद्दुद के हवाले से आलमी सतह पे बहुत कवरेज हो रही है, और ये मेरे पास इसकी कवरेज के बहुत सारे पेजेस मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जब आवाज़ उठाई इमरान खान साहब पे तशद्दुद के हवाले से तो लगातार आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। गल्फ टुडे, ये अरब ममालिक का एक बड़ा तगड़ा जरीदा, इसने लिखा है। वर्ल्ड न्यूज़ ने लिखा है इसके बारे में। फिर इसके अलावा ये दीगर कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार लिख रहे हैं इस बारे में कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रख के। द इकोनॉमिक टाइम्स ने भी लिखा है इसके बारे में कि इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है ये एक तशद्दुद है, और लगातार इमरान खान साहब के ऊपर ये तशद्दुद किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात की डिमांड की है कि इमरान खान साहब पे इस किस्म का जो तशद्दुद है ये बंद किया जाए। खबर यह है कि यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट कॉल्स फॉर एन एंड टू इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन ह्यूमन डिटेंशन कंडीशंस। ये जनाब अब मुतालबात हैं, दुनिया भर के अखबारात में छप रहे हैं। इमरान खान होगा तो खबर आलमी सतह पे जाएगी और आलमी सतह पे एहतजाज भी होगा।
पिछले वीलॉग में आपको मैंने चंद मिसालें दी थी, इस वीलॉग में भी आपको मैं बता देता हूं। अभी नॉर्वे की पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तानियों ने बड़ा तगड़ा एहतजाज किया, वहां इकट्ठे हो गए, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे यूरोप में एहतजाज होगा, अमेरिका में एहतजाज होगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों में एहतजाज की एक नई वेव शुरू होने वाली है, और ये आने वाले चंद महीनों में बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत हरासा किया गया है, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों को जाती लड़ाइयों में उलझाया गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो फैमिलीज हैं उनको तंग किया गया। लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दोबारा से इकट्ठे होने का फैसला किया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो आवाज बुलंद करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे, और पूरी दुनिया के अंदर आप बहुत सारे